नमस्कार, मैं हितेश कौशिक और आज चर्चा करेंगे मकर संक्रांति पर। आज के इस सेशन में मकर संक्रांति जो एक विषय है उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मकर संक्रांति एक त्योहार है जो भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस त्योहार के बारे में नहीं जानते। वो च्युइंगम वाली जनरेशन कहें या फिर उन्हें कहें वेस्टर्न त्योहारों को बड़े ही मजे लेकर मनाने वाले बच्चे, जिनको भारत के ही त्योहारों के बारे में पता नहीं है और जिनमें जो प्रमुख त्योहार हैं, कुछ एक त्योहार जैसे आपका होली, दिवाली, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं। वो तो भारत के अंदर क्या बाहर भी लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन से त्योहार जो पूरे देश भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग नामों से, उसके बारे में बच्चे नहीं जानते। ठीक है, तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति जो है उसका महत्व क्या है, उसकी विशेष बात क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए चर्चा करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति जो है वो दिन जिस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक में प्रवेश करता है। सूर्य कैलेंडर के हिसाब से या सोलर कैलेंडर के हिसाब से 14 जनवरी को हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरीके से इसको प्रतीक माना जाता है कि सर्दियां इस दिन से घटनी शुरू हो जाती हैं और एक नए हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत होती है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस में इसके दोनों ही तरीके के सिग्निफिकेंस है। आप इसको कहें कि सीजनल सिग्निफिकेंस, क्योंकि सर्दी जो है वो घटनी शुरू हो जाती है, एक नए सीजन की शुरुआत होती है। और दूसरी बात करें रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा जो है वो एक धर्म में जो है मान्यता जिसकी है, ऐसा एक दिन इसको समझा जाता है। तो मकर संक्रांति देश भर में अलग अलग हिस्सों में सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हर रीजन में इसका एक अलग नाम है, ठीक है, और अलग ट्रेडिशन है इसको सेलिब्रेट करने का। अब तमिलनाडु में चले जाएं आप, दक्षिण भारत की बात करूं मैं, तमिलनाडु चले जाइए, वहां पर ये जब सेलिब्रेट किया जाता है तो तकरीबन 4 दिन तक ये उत्सव चलता है। 4 दिन तक। पहले दिन इसे कहा जाता है भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानून पोंगल। ठीक है, तो ये इसके नाम है। चारों दिन सेलिब्रेट जो किया जाता है तो अलग अलग नाम जो है वो लिए जाते हैं। फिर बाकी के प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने शुरू में कहा ही था, लेकिन गुजरात और राजस्थान में ऐसा नहीं है जी। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और इस दिन जितनी भी हमारे देश की ऐसी नदियां हैं जिनका धार्मिक महत्व है, उन सब के अंदर होली डिप या स्नान की परंपरा है और इस दिन से सूर्य अपनी उत्तर की तरफ जो जर्नी है वो शुरू करता है, नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है। अब बात कर लेते हैं जी हमारे प्रदेशों की, उत्तर भारत के, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की। यहां पर मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी उत्तर भारत में इस दिन हम बॉनफायर लगाते हैं और उसके अलावा फोक डांसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं बॉनफायर के आसपास। तो लोहड़ी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और उत्तर भारत में एक विशेष स्थान रखती है। आसाम की बात करें तो आसाम में इसे माघ बिहू कहा जाता है या भोगली बिहू कहा जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति इज नोन एज माघ बिहू और भोगली बिहू इन आसाम। ठीक है, और इस दिन बॉनफायर लगाई जाती है, ट्रेडिशनल फूड सर्व किया जाता है फीस्ट के फॉर्म में। मतलब जैसा उत्तर भारत में है वैसा ही आसाम में भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से अलग अलग नामों के साथ इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति ये मैंने आपको बता दिया कि सूर्य देवता जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब उत्तर की तरफ प्रस्थान करते हैं तब मनाया जाता है। और एक चीज है कि भाई जब सूर्य के, देखो एक हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है हमारी अर्थ, रेवोल्यूशन करती है, तो इसमें रिकंपनसेट करने के लिए हर 80 साल के बाद एक जो है वो एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से संक्रांति एक दिन पीछे हो जाती है। ठीक है, तो मकर संक्रांति जो है से सूर्य अपनी उत्तर दिशा की जर्नी जो है वो शुरू करता है, इसीलिए उत्तरायण कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मकर संक्रांति 2023 की बात करते हैं, जो इस साल जो है
इसको इस दिन शुरू किया गया सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है सेलिब्रेट किया 14 जनवरी 2023 को। 75 लाख लोग जो है दुनिया भर में इकट्ठा हुए इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए, जब सन अपनी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है वो जर्नी शुरू करता है। अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के एक वक्तव्य से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ओकेजन को एक थैंक्स गिविंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है टू मदर नेचर, ताकि वो हमें अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से नवाजे। इस दिन लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, अपने शरीर को सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, ताकि उससे उसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, विटामिन डी इत्यादि जो हैं वो हासिल किए जा सके। ठीक है जी। अब देखें आगे मकर संक्रांति के इतिहास के बारे में। अब ये बड़ी एक रोचक स्टोरी इससे जुड़ी हुई है। संक्रांति जो है एक देवी का नाम भी था। संक्रांति एक डायटी थी, जिस एक कथा के अनुसार संक्रांति देवी ने एक राक्षस संकरासुर का वध किया था, और अगले दिन मकर संक्रांति के जो अगला दिन होता है जिस दिन वध किया था, उसे करी दिन या किंक्रांत कहा जाता है, जिस दिन देवी ने पूरे इस किंकरासुर नाम के राक्षस पर विजय पाली थी। ठीक है। और मकर संक्रांति के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हिंदू पंचांग से मिलेगी। हिंदू पंचांग में जिसमें एज, फॉर्म, क्लोथिंग, डायरेक्शन और संक्रांति की मूवमेंट के बारे में सब बात की गई है। ठीक है। तो ये सारी जो कहानी मैंने आपको बताई ये भी हिंदू पंचांग से ली गई है। ठीक है। तो आज के लिए आर्ट एंड कल्चर से संबंधित विषय में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक और नए विषय के साथ। देखिए, मैं ऐसे विषय आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं आर्ट एंड कल्चर के, जो बहुत कम जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी बाकी सोर्सेज से, तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे। जो करंट न्यूज में है ऐसे मुद्दे भी, जिससे जब आपको पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिले तो आप उनसे सहम ना जाएं, या उनके रिलेटेड आपके पास डेटा ना हो, तो आप मेंस में ऐसे सवाल देखकर आपके पास भरपूर डेटा रहे, इसी मकसद से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप इनको देखें, अपने नोट्स बनाने लगे, आपने लगातार इसकी जो है वो प्लेलिस्ट बना लें, और आपको बहुत बेनिफिट देगा, ये मेरी श्योरिटी है। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी हम आपको डेटा देंगे ये आपके एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है। तो मैं 2 सेशंस लूंगा हफ्ते में, एक आर्ट एंड कल्चर और एक आईआर, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो लगातार इनको फॉलो करते हैं।